हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं या अन्य राज्य से हैं, उस राज्य की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस करंट अफेयर की क्लास को आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे द्वारा साथियों पूरी कोशिश की जा रही है, जो यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं करंट अफेयर के, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। सारे क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड ही कवर किए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इन क्लास को अच्छे तरीके से देखते हुए चलिएगा। आइए शुरू करते हैं। और ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आंसर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं यदि आपको आंसर पता होगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब जो है किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। चलिएगा, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है। ए ऑप्शन आपका यहां पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है कुल 67 पदक जीते हैं, जिनमें से आप देखेंगे 42 जो है स्वर्ण पदक, ठीक है, और 14 जो है रजत पदक और 11 जो है कांस्य पदक जो है जीता है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में जो है दूसरे स्थान पर कौन है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, वो है आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की। ठीक है, और यहां पर आपसे यहां पर जो सवाल पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसके द्वारा जीता गया, बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं, फटाफट प्रयास कर सकते हैं, बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं सुप्रिया साहू ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 साथियों किसने जीता है? सुप्रिया साहू ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है, बताएं। आलिया भट्ट को, रवीना टंडन को, जॉन अब्राहम को, दिया मिर्जा को। सवाल नंबर थर्ड का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं दोस्तों कि सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्लास को जरूर करें। तो जो लोग जा रहे हैं रवीना टंडन ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अभिनेत्री रवीना टंडन को जो है पशु अधिकारों की वकालत और शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए यह खिताब दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर है, टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया, बताएं। फटाफट यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। टाइम मैगजीन के अनुसार जो है एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ध्यान रखें, लियोनार्डो डिकैप्रियो को। ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहां पर दिया है, ये आंसर आपका बिल्कुल यहां पर सटीक हो जाएगा। अगला सवाल देखें, राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है कहां किया जाएगा, बताएं। 5 नंबर की क्वेश्चन का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं अपने प्यारे भारत पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार दोस्तों राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन जो है भारत में नई दिल्ली में किया जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर है। और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ट्रिपल स्टार लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने जो है स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 6 का आप यहां पर आंसर बता सकते हैं। चलिएगा, सवाल नंबर 6 का राइट आंसर आप यहां पर बताइएगा। सही उत्तर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, विश्व के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, बताइएगा। 7 नंबर की क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप लोग फटाफट करेंगे। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएं। चलिएगा,
जो लोग जा रहे हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि ये किस राज्य से हैं, तो ये भाई उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के? ये जो है उत्तर प्रदेश के हैं। तो ध्यान रखें, विश्व के सबसे कम उम्र के 5 रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से। किस राज्य सरकार ने जो है सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? बताइए। सवाल नंबर 8 का फटाफट यहाँ पर आंसर छापिएगा। भाई सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर कंटेंट को तैयार किया गया है आप सभी के लिए, ठीक है। तो सेशन को लाइक कर दें। इसमें साथियों देखिए आपका कोई पैसा तो लगता नहीं लाइक करने में, भाई हमारा मनोबल बढ़ता है और ये जो कंटेंट है और लोगों के पास पहुंचता है, ठीक है। तो सेशन को जरूर लाइक कर देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ से जरूर मिलेगी। तो भाई जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई। तो किस राज्य सरकार ने जो है सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? वो है आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल आपका सटीक आंसर है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिस्पर्धी टी20 क्रिकेट में जो है 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी जो है कौन बन गए हैं? बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर है, इसका आंसर आप लोग करेंगे, सभी लोग बताएं। प्रतिस्पर्धी टी20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी जो है कौन बन गए हैं? सुनील नरेन। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है दोस्तों, ये जो है बिल्कुल सटीक आंसर होगा। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, भारत और किस देश के बीच जो है रिलोस समझौता किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं रूस ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, यह समझौता जो है भारत और रूस की सेनाओं के बीच रसद और सैन्य सुविधाओं के आदान प्रदान के लिए किया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि रेलोस समझौता जो है किसके मध्य हुआ है, तो ये जो है भारत और रूस के मध्य हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, किस भारतीय पर्व को जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये भी आपका डबल स्टार लगाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर यहां पर दिया है आपके सामने 11, इसका राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? होली, छठ पूजा, दीपावली, गणेश चतुर्थी। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। जो भी साथी जा रहे हैं दीपावली पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टाइम मैगजीन द्वारा, ध्यान से देखिएगा, टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? बताइए। सवाल नंबर 12 का यहां पर आंसर करिएगा सब लोग। सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई, टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नील मोहन को। ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहां पर दिया है, ये साथियों बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखें। अगला सवाल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर आप कर सकते हैं रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप कर सकते हैं इंटरनेशनल बिग फैट अलायंस का 19वां सदस्य जो है कौन बन गया है? राइट आंसर क्या है? रसिया। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों, रूस जो है आधिकारिक तौर पर भारत द्वारा शुरू किए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का 19वां सदस्य बन गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, ये रहा, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन पर ट्रिपल स्टार लगाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएं। चलिएगा, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है जमीनी स्तर पर फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट महादेव की जो है शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें,
भारत का जो है पहला शहर केंद्रित एआई पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। चलिए, भारत का पहला शहर केंद्रित एआई पहल का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, किस राज्य में जो है पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, यहां पर 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल जो है लॉन्च की गई है। जो लोग जा रहे हैं असम पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों, असम सरकार ने जो है पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए इस पहल की शुरुआत करी है। कौन सी पहल है? सैनिक तुझे सलाम। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहला फीफा शांति पुरस्कार जो है, यहां पर सवाल पूछा है, पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए, सवाल नंबर 17 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं, उत्तर बता सकते हैं। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। डी विकल्प आपका करेक्ट है। 2025 में भारत में जो है गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, आप यहां पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, सवाल नंबर 18 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिए आप लोग, बिहार के जो है युवा क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। अपनी कम उम्र में जो है आईपीएल नीलामी और शानदार प्रदर्शन के कारण जो है 2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। तो जो लोग ए विकल्प पर गए हैं बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या पूछा गया है, हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ध्यान रखें, यह भारत और मलेशिया के बीच जो है एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। ध्यान रखें, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगर आपसे सवाल सीधा पूछे कि हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के मध्य हुआ है, तो मलेशिया के मध्य, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का जो है कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं यहां पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहां पर बताइएगा। तो भाई इस मामले में जो है भारत हमें लगता है सबसे पीछे होगा। क्यों भाई, 120 है, 131 है, 142, 105 है। राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों, भारत जो है इस वैश्विक सूचकांक में 131वें स्थान पर है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक स्थिति का आकलन किया जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में जो है भारत का जो स्थान है 131वां स्थान है। आपका यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग यानी आईजीपीएल टूर 2025 जो है किसने जीता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया है आपका 21 दिया है, यहां पर आंसर आप बता सकते हैं, बताइएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप आंसर कर सकते हैं। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग यानी आईजीपीएल टूर 2025 किसने जीता, ये भी याद रखें दोस्तों, वो है आपके गगनजीत भुल्लर। ऑप्शन बी जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, किस कंपनी को जो है 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर आप करेंगे फटाफट यहां पर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हैं यहां पर। चलिए, जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी, नुमा
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो साथियों असम में स्थित जो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को जो है भारत सरकार ने दिसंबर 2025 में 27वीं नवरत्न कंपनी घोषित किया है। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही आंसर होगा। अगला सवाल ये देखिएगा, बिहार विधानसभा का नया स्पीकर जो है किसे नियुक्त किया गया है, बताएं। चलो भाई बिहार वालों फटाफट यहां पर आंसर कर दो आप लोग। चलिए आप भाई किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को जरूर अटेंड करें करंट अफेयर की। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, प्रेम कुमार। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, बताएं। सवाल नंबर 24 है, इसका आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, राइट आंसर क्या है बताइएगा। चलिए भाई यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, आर्मंड डुप्लांटिस, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट है। साथियों याद रखें आप लोग, स्वीडन के पोल वाल्टर आर्मंड डुप्लांटिस को जो है उनके शानदार विश्व रिकॉर्ड के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो आर्मंड डुप्लांटिस को, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये कहाँ के हैं दोस्तों, ये जो है अभी हमने आपको बताया ये स्वीडन के हैं। ठीक है, अगला सवाल, 1 दिसंबर 2025 को जो है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करें। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर क्या है, 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, राइट आंसर हो जाएगा 61वां स्थापना दिवस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका जो स्थापना हुई थी साथियों 1965 में, कब, 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई है, और 2025 में जो है इसका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया, बताइए। सवाल नंबर 26 का आंसर बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त बताएंगे, बताएं भाई। तो भाई अजलान शाह कप साथियों ये आपका किस क्षेत्र में, किस खेल के लिए दिया जाता है, तो हॉकी के लिए दिया जाता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा है 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है, तो जो लोग जा रहे हैं बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों बेल्जियम ने जो है फाइनल में भारत को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का खिताब जीता है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, ऑक्सफोर्ड द्वारा जो है किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर यहां पर सभी दोस्तों का आना चाहिए, बताएं। यहां पर भाई आपका सही आंसर क्या है, जो लोग जा रहे हैं रेज बैट, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जो है साथियों रेज बैट को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछे कि ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे जो है वर्ष 2025 का शब्द यानी वर्ड घोषित किया गया है, तो रेज बैट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, बताएं। 28 नंबर के क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 28 का उत्तर बताएं। जो लोग जा रहे हैं हरमनप्रीत कौर पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, डबल स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, हो सकता है ये सवाल पूछा जा सके। ठीक है, 2026 में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिएगा भाई,
तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑपरेशन सागर बंधु पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, श्रीलंका में जो है चक्रवात दितवाह से मची तबाही के बाद भारत ने जो है सहायता सामग्री भेजने के लिए यह मिशन चलाया है। कौन सा मिशन? ऑपरेशन सागर बंधु जो है मिशन चलाया है, भारत ने चलाया है। ठीक है, और चक्रवात का नाम दोस्तों क्या है? कौन सा चक्रवात था? इसका नाम क्या था? दितवाह था। ठीक है, ध्यान रखें इसको भी। अगला सवाल, भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका उत्तर आप यहाँ पर फटाफट कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर साथियों ये आपका अंडमान में बनाया जाएगा। 31 है, देखिएगा, चक्रवाती तूफान को दितवाह नाम किस देश ने दिया है? बताइए। 31 का उत्तर बताएं आप लोग यहाँ पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, सही आंसर क्या है दोस्तों? यमन। यमन के द्वारा जो है दितवाह नाम दिया गया चक्रवात का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, दिसंबर 2025 में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? बताइए। चलिए भाई, यहां पर आंसर दीजिएगा। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर दीजिएगा। दिसंबर 2025 में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो है कहां पर किया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? पेरिस। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? बताएं। सवाल नंबर 33 का उत्तर आप कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। सवाल नंबर 33 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं राजस्थान यूनाइटेड FC, ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट है। तो 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब साथियों राजस्थान यूनाइटेड FC के द्वारा जीता गया है। ए विकल्प आपका जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, चंद्रमा पर जो है पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज जो है किसके द्वारा की गई है? 34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, यहाँ पर बताएंगे। चलिए, सवाल नंबर 34 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं उत्तर देने के लिए। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज जो है किसके द्वारा करी गई है? तो आप देखेंगे जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका चाइना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, ATP फाइनल्स 2025 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया? बताइए। 35 का आप यहां पर आंसर बता सकते हैं सभी प्यारे दोस्त। ATP फाइनल्स 2025 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? राइट आंसर है जेनिक सिनर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साथियों, इटली के जेनिक सिनर ने जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए 2025 का ATP फाइनल्स खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? बताएं। 36 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। सवाल नंबर 36 का आंसर कर सकते हैं आप लोग। चलिएगा, सही उत्तर क्या है आप बताएं। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी भारतीय रुपया। ए विकल्प जो है साथियों ये आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा भाई, दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बताएं। चलिए, सवाल नंबर है 37, दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर हो जाएगा आपका 7वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें भाई, मंगल ग्रह पर जो है 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बताएं। सवाल नंबर 38 का उत्तर बताएं आप लोग फटाफट, यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए, जो लोग जा रहे हैं MS कृष्णन पर, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, प्रसिद्ध भारतीय भूविज्ञानी MS कृष्णन के सम्मान में जो है मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा गया है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप कर सकते हैं, यहां पर बता सकते हैं।
चलिए, सही उत्तर क्या आप बताएं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है? सही आंसर क्या है बताएं। जो लोग जा रहे हैं तीसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। ध्यान रखें, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को जो है साथियों तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और ये आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वर्ष का जो है क्वेश्चन पेपर देखा था, तो यहाँ से जो है करंट अफेयर का जो ये टॉपिक है यहाँ से सवाल बना हुआ है। ठीक है, तो वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी जो है कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पर आंसर आप बता सकते हैं और ये आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं दीप्ति शर्मा पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा जो है विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 की नीलामी में सबसे अधिक कीमत पर बिकने वाली खिलाड़ी बनी है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर दोस्तों पूरे 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जो करंट अफेयर के थे और ये सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 40 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। प्लेलिस्ट साथियों बना दी गई करंट अफेयर की, आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर जो क्लासेस पड़ी हुई हैं उनको आप लोग देखें। जो भी करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं अच्छे तरीके से आप लोग ज़रूर अटेंड करें। देखिए, हमारा उद्देश्य होता है दोस्तों कम समय में आपको बेहतर कंटेंट देना। नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं, ये 40-50 क्वेश्चन लेकर आएँ और 1.5 से 2 घंटे में इसको सॉल्व करवाएं, जो कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही, मैं बार बार यही आपसे कहता हूँ कि कम समय में जो है आपको बेहतर चीज़ें मिल जाएँ, जो समय आपको बचे वो आप अदर सब्जेक्ट को दे सकें। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हेल्प आपको यहां से जरूर मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। अच्छा, बहुत सारे दोस्त जो है क्लास की टाइमिंग पूछ रहे थे, तो सुबह 11:30 बजे है, दोपहर को 3 बजे और रात को 8:30 बजे, ये 3 क्लासेस जो है प्रोवाइड की जाती हैं। इनको आप लोग अच्छे तरीके से कवर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।